गंगा माई की बेटियां आज के एपिसोड में एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती हैं जहां घर, रिश्ते और अपनी ही परवरिश पर सवाल खड़े होने लगते हैं। कहानी की शुरुआत उस शांत सुबह से होती है जब गंगा माई पूरे घर में घूमते हुए सबके लिए काम कर रही होती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता साफ दिखाई देती है। स्नेहा पिछले कुछ दिनों से घर में परेशान चल रही है। उसकी आंखों में तन्हाई, उसके दिल में दर्द और चेहरे पर नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। गंगा माई ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन स्नेहा हर बार सवालों को टाल देती है। आज का एपिसोड इसी तनाव के बीच शुरू होता है, जहां घर की हवा में बरसों के रिश्तों की कड़वाहट तैर रही है। गंगा माई आंगन में दीप जलाती हैं। देवी मां के सामने आंखें बंद कर कहती हैं, हे मां, मेरी बेटियों को सही राह दिखाना, आज घर में सब ठीक हो जाए। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इस प्रार्थना के कुछ ही घंटों बाद उनका घर सबसे बड़ी उथल पुथल का गवाह बनने वाला है। स्नेहा कमरे से बाहर आती है, हाथ में बैग लिए हुए। उसके चेहरे पर गुस्सा भी है, दुख भी और एक अजीब सा डर भी। जैसे ही गंगा माई बैग देखती हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे घबराकर बोलती हैं, स्नेहा, ये क्या है? तुम कहीं जा रही हो? स्नेहा गुस्से से कांपती आवाज में कहती है, माई, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मेरी बात कोई नहीं समझता। मेरे फैसले किसी को मंजूर नहीं, सबको बस अपनी जिद दिखानी है। इतने में घर की बाकी बेटियां भी बाहर आ जाती हैं। इंदुआती भी है, जो हमेशा अपनी तीखी जुबान से मसलों को और उलझा देती है। आज भी वही होता है। इंदुआती ताना मारकर कहती है, अगर इतना ही दुख है इस घर में तो चली जा स्नेहा, इस घर की हवा खराब मत कर। इंदुवाती के इन शब्दों से स्नेहा का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह रोते हुए बोल उठती है, तुम लोगों को सिर्फ खुद की पड़ी रहती है। मेरी खुशी, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ किसी को नहीं दिखती। बस स्नेहा ही गलत, स्नेहा ही गलत। गंगा माई यह सब सुनकर टूट जाती हैं। स्नेहा के कदमों के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, बिटिया, घर छोड़कर जाने से कोई बात हल नहीं होती। बैठ, बात करते हैं शांत मन से। लेकिन आज स्नेहा का दिल जैसे पत्थर सा हो गया है। वह अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, माई, ये घर अब मेरा नहीं रहा। यहां मेरी बात की कोई कीमत नहीं। मैं निकल रही हूं। गंगा माई की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वे स्नेहा के पैरों में गिरती हैं और कहती हैं, बिटिया, मां को ऐसे छोड़कर मत जा। मां की उम्र देख, मां टूट जाएगी। यह दृश्य देखकर बाकी घर वाले भी सन्न रह जाते हैं। स्नेहा के दिल में एक पल के लिए हलचल होती है, लेकिन उसका गुस्सा उसे वापस पीछे नहीं मुड़ने देता। स्नेहा घर से बाहर निकलने को होती है, तभी उसका क्लासिक फ्लैशबैक चलता है। बचपन में गंगा माई कैसे उसे पढ़ाती थीं, कैसे बीमार होने पर रात रात भर उसके पास बैठती थीं, कैसे उसके लिए दुनिया से लड़ जाती थीं। गंगा माई की हर बात, हर ममता उसके मन में कौंधने लगती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन उसकी नाराजगी उसके कदम रोकने नहीं देती। इंदुआती फिर से चिंगारी डालते हुए कहती है, अगर इतनी ही परवाह है तो रुकी क्यों नहीं? जा, बाहर की दुनिया सिखाएगी असली सबक। इन बातों से स्नेहा टूट भी जाती है और गुस्सा भी बढ़ जाता है। वह जोर से चिल्लाकर कहती है, ठीक है, जा रही हूं। किसी को रोकना ही नहीं है तो मैं क्यों रुकूं? और वह घर का दरवाजा तेजी से खोलकर बाहर निकल जाती है। गंगा माई उसकी तरफ दौड़ती हैं, लेकिन स्नेहा तेज कदमों से बाहर चली जाती है। गंगा माई सड़क पर खड़ी होकर उसे देखती रह जाती हुई है। उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, स्नेहा। उनकी आवाज में इतना दर्द, इतना कंपकंपी और इतना डर होता है कि घर की दीवारें तक रो पड़ें। स्नेहा के जाते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। बाकी बेटियां भी घबरा जाती हैं कि घर इस मोड़ पर पहुंच जाएगा। उन्होंने सोचा भी नहीं था। गंगा माई दरवाजे पर बैठ जाती हैं। उनके हाथ कांपते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। इतनी देर में पड़ोसी भी इकट्ठे हो जाते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन गंगा माई सिर्फ यही कहती रहती हैं, मेरी बेटी चली गई, मेरी स्नेहा चली गई। वे उस दर्द में डूब जाती हैं जिसे कोई नहीं समझ सकता।
दूसरी तरफ स्नेहा अकेली सड़क पर चल रही है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, उसकी सांसें तेज चल रही हैं और दिल में एक ही सवाल, क्या मैं सच में गलत हूं? क्या घर छोड़ना सही था? लेकिन अपने गुस्से और घर में हुई बहसों को याद कर वह खुद को समझाती है, नहीं स्नेहा, तू सही है, अब तू खुद के लिए जिएगी। इधर घर में गंगा माई की हालत खराब होती जा रही है। वे कहती हैं, अगर स्नेहा को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? उनकी तड़प देखकर बाकी बेटियां भी रोने लगती हैं। वे सोचती हैं कि काश उन्होंने इंदुआती को रोक लिया होता, काश स्नेहा को थोड़ा शांत किया होता, काश इस झगड़े में आग लगाने के बजाय प्यार से बात की होती। लेकिन काश से कुछ नहीं बदलता। आज के एपिसोड का पहला भाग यहीं खत्म होता है, जहां एक मां अपनी बेटी के जाने से बिखर चुकी है और एक बेटी अपने घर से दूर जाते हुए टूट रही है।